सी प्लस प्लस में अरेज का चैप्टर देख रहे हैं, क्लास 12 का है ये, और इसमें क्वेश्चन आंसर्स के हिंट्स देखेंगे। डिफाइन द टर्म डेटा स्ट्रक्चर एंड स्टेट इट्स सिग्निफिकेंस। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है। डेटा को आप जिस भी स्ट्रक्चर में रखते हैं, बेसिकली स्ट्रक्चर में रखने का मतलब ये है कि हाउ डू यू स्टोर इट एंड हाउ डू यू रिट्रीव इट, यानी उसके ऊपर क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं आप रखने के बाद, और किस तरीके से ये आपके पर्पस को सॉल्व करता है, उसे हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर जो डेटा है उसका एक नेम्ड ग्रुप है, जहां पर डेटा एक साथ रखा जाएगा एक सिंगल यूनिट में। आप उसे कहेंगे देखिए साहब ये डेटा स्ट्रक्चर, इसमें ये डेटा रखा हुआ है। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कंप्यूटर सिस्टम में, क्योंकि आप अलग अलग टाइप के डेटा तो रख सकते हैं, साथ में आप उन पे एक साथ प्रोसेसिंग कर सकते हैं एज अ ग्रुप, जो बहुत आसान और बहुत इजी सिंपल हो जाता है। 2 डायमेंशनल और 1 डायमेंशनल या 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल एरे में आप अंतर बताइए। तो 1 डायमेंशनल एरे ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है जिसका डेटा टाइप्स और नाम सेम है, यानी कि ये इस तरीके से होगा। 1 डायमेंशन केवल एक रो होगी, इसमें मल्टीपल आपके कॉलम्स होंगे, यानी कि एक एलिमेंट के बाद दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा एलिमेंट, ऐसे करके कंटिन्यूअस हो जाएंगे। 2 डायमेंशनल एरे जिसमें एलिमेंट अपने आप में एक 1D एरे, यानी कि ये एक एलिमेंट है, ये अपने आप 1D एरे, फिर अगला एलिमेंट ये अगेन 1D एरे, फिर ये एलिमेंट अपने आप में 1D एरे है। तो 2 डायमेंशनल एरे हो गया। इसमें रोज भी दिख रही है आपको और इसमें कॉलम्स भी दिख रहे हैं आपको, रोज और कॉलम्स। 1 डायमेंशनल एरे में नो रो या कॉलम, यानी कि आपके पास इसको रो और कॉलम में बनाने की प्रक्रिया इससे नहीं होती है। वैसे तो मैंने कहा था कि ये एक रो है और मल्टीपल कॉलम्स है, लेकिन जब तक एक टेबल नहीं बनता हम रो और कॉलम की बात नहीं करते। तो यहाँ पर ये टेबल नहीं बन रहा है, ये सिंपल एक कंटिन्यूअस रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ये फिर भी टेबल है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप एकदम लिख देंगे नो रोज और कॉलम्स, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि 1 रो मल्टीपल कॉलम्स। यहाँ पर लिखेंगे रो और कॉलम। इसमें कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक से ज्यादा जब रोज या एक से ज्यादा जब कॉलम हो जाती है तो आपका ये 2 डायमेंशनल एरे कहलाता है। सिंटेक्स क्या होता है इसका, आप यहाँ पर देखेंगे एरे का नेम, जो भी आप एरे का नेम देना चाहें। डेटा टाइप कौन सा है, जैसे डेटा टाइप इंटीजर है, एरे का नेम यहाँ पर ए दिया है, साइज आप यहाँ देंगे, साइज यहाँ पर 10 थी। और जबकि यहाँ पर 2 डायमेंशनल एरे में आप डेटा टाइप देंगे, एरे का नाम देंगे, ये दोनों यहाँ तक सेम रहेगा। यहाँ पर आप 2 सबस्क्रिप्ट ये आ रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसका मतलब ये है कि ये रो साइज बताएगा, ये आपको कॉलम साइज बताएगा। अगला है लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च मेथड। कौन सा इस पे एफिशिएंट है, विच इज मोर एफिशिएंट फॉर सॉर्टेड डेटा। सॉर्टेड डेटा के लिए सबसे बढ़िया कौन सा है, सॉर्टेड डेटा के लिए आपका बाइनरी सर्च है। तो लीनियर सर्च क्या होता है, मान लीजिए ये इसी का एग्जांपल लेते हैं, ये 3rd क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें से मुझे सर्च करना है विच सर्च करना है। ये तो मैं क्या करूंगा, यहां से शुरू करूंगा, वर्ड बाय वर्ड जाऊंगा, एक्सप्लेन यहाँ ऐसे ऐसे करते करते मैं यहाँ पर पहुंचूंगा, बोलूंगा हाँ यहाँ मुझे मिल गया विच, राइट। ये होता है लीनियर सर्च, यानी कि आप यहाँ से हमेशा यहाँ से शुरू करेंगे, शुरुआत से, और एक करके यहाँ तक पहुंचेंगे। जबकि बाइनरी सर्च में क्या होता है, आप बीच में आएंगे, एकदम बीच में। तो ये हो सकता है कि आप बीच में आए और पहली बार में बीच मिल जाए, यानी कि आप इस पूरे को आधे में डिवाइड करिए, फिर अगर यहाँ नहीं मिलता है और ये इससे बड़ा है तो इधर तरफ चले जाएंगे, या जो मेंबर है वो इस नंबर से छोटा है, क्योंकि ये अब बाइनरी सर्च में जो मेंबरान है वो सारे सॉर्टेड ऑर्डर में लगे रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, लीनियर सर्च में ऑर्डर अनऑर्डर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाइनरी सर्च जब लगा सकते हैं जब नंबर्स ऑर्डर्ड में हो, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जैसे आप यहाँ पर आएंगे, अब ऑर्डर में है ये, तो यहाँ पर जो नंबर है वो अगर इससे बड़ा है तो आप इस तरफ चले जाएंगे, ये इससे छोटा है तो इस तरफ चले जाएंगे, ऐसे करके आप आधे में बांट देंगे। फिर अगले बार ये मिड लेंगे, ऐसे करेंगे, ये चेक करेंगे, अगर आपका नंबर इस नंबर से बड़ा है तो यहाँ सर्च करेंगे, इस नंबर से छोटा है तो यहाँ सर्च करेंगे। तो लीनियर सर्च हर एक एलिमेंट जो एरे में है इसको कंपेयर किया जाता है, हर एक एलिमेंट सर्च जो जिसे सर्च करना है 1 बाय 1। बाइनरी सर्च में क्या करते हैं कि हमारे जो आइटम्स हैं वो सारे सॉर्टेड होते हैं, और जो सर्च सेगमेंट है वो हर बार आधा आधा बांट देता है, आपकी पूरी लिस्ट को आधा आधा बांट देता है। इसीलिए बेहतरीन log n ये इसकी एफिशिएंसी हो जाती है।
बाइनरी सर्च मेथड ज़्यादा एफिशिएंट है, जब इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है सर्च की, वो n है, इसकी log n है। एक्सप्लेन सॉर्टिंग एल्गोरिथम विद 2 पॉपुलर सॉर्ट टेक्निक्स। सॉर्टिंग एल्गोरिथम बताइए 2 पॉपुलर सॉर्ट टेक्निक्स। तो सॉर्टिंग, वैसे तो बहुत सारे सॉर्टिंग टेक्निक्स है। सॉर्टिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने ये लिख दिया 2 5 3 1, इसको मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा पहले आएगा, उसके बाद ये 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ये 5 आएगा। तो मैंने इसको सॉर्ट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग में करना है तो पहले 5 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 होगा। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो सॉर्टिंग का मतलब ये होता है कि अरेंज करना एरे को किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में, जो असेंडिंग भी हो सकता है, डिसेंडिंग भी ऑर्डर हो सकता है। जो पॉपुलर टेक्निक है इसमें सिलेक्शन सॉर्ट है, बबल सॉर्ट है। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है कि जो स्मॉलेस्ट की है अनसॉर्टेड एरे में, उसे सर्च किया जाता है, उसे सॉर्टेड एरे में रखा जाता है। ये बार बार किया जाता है ताकि पूरा जो एंटायर एरे है वो सॉर्ट हो जाए। बबल सॉर्ट में क्या होता है, बबल सॉर्ट में क्या, जैसे बबल सॉर्ट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये आपका टम्बलर है या फिर बाल्टी है, यहाँ पर अगर कोई बबल है तो बबल उठ के यहाँ चला जाएगा। तो हर इटरेशन में एक बार आपका हाईएस्ट नंबर ऊपर आ जाएगा या लोएस्ट नंबर ऊपर आ जाएगा। तो बबल सॉर्ट में जो वैल्यूज है वो इसको इससे कंपेयर करते हैं, जैसे इसको इससे कंपेयर किया, फिर इसको इससे कंपेयर किया, फिर इसको इससे कंपेयर किया, ऐसे करते 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 छोटा है या बड़ा है उस हिसाब से एक जो मैक्सिमम नंबर है वो ऊपर पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस बार बार चलेगा और एक इटरेशन में एक बार जब ये कार्रवाई होगी तो एक बार एक नंबर ऊपर आ जाएगा, फिर बार बार इस नंबर को छोड़ के बाकियों के साथ यही कार्रवाई। इसमें है डिजाइन एन एल्गोरिथम दैट विल अलाउ यू टू इंसर्ट अ डेटा आइटम दिस इन द ith पोजीशन इन अ सिंगल डायमेंशनल एरे नेम्स हैविंग एन एलिमेंट दिस। एक एल्गोरिथम लिखना है जो आपको अलाउ करेगा इंसर्ट करना ये डेटा आइटम किसी ith पोजीशन में। एक सिंगल डायमेंशनल एरे है नेम्स, उसमें एलिमेंट आपके इतने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक काउंटर n से सेट करेंगे क्योंकि उन्होंने कहा है n है, n से नीचे रहना हमें। फिर काउंटर n एक पोजीशन आप शिफ्ट करेंगे, एलिमेंट जो भी नीचे होंगे। फिर जो नेम्स के अंदर काउंटर है उसको आप सेट करेंगे नेम्स CTR+1। हमको क्या करना है, इंसर्ट करना है डेटा आइटम दिस वन इन दी ith पोजीशन, किसी ith पोजीशन पे करना है। तो ये एलिमेंट जो होगा वो किसी पोजीशन पे आप NAM इसके अंदर ith पोजीशन पे एंटर कर देंगे और फिर अब रीसेट करेंगे n को 1 से बढ़ा देंगे n+1 और नए लिस्ट ऑफ एरेज आपके आ जाएंगे। यानी कि एक लिस्ट ऑफ एरे में अगर आपको कोई भी एलिमेंट एंटर करना है तो सबसे पहले आपको इन सबको आगे बढ़ाना होगा, यहाँ इंसर्ट करना होगा, जगह बनानी होगी, वो जगह यहाँ बनाई गई है। Write a user-defined function upper half which takes a two-dimensional array A, n row और n column है argument and point the upper half of the array। यानी कि अगर आप A इस तरीके से ले रहे हैं तो अगर इतना क्या दिखाई दे, ये वाला मेंबर ये ना दिखाई दे, तो उसके लिए क्या करेंगे, अपर हाफ दिखाने के लिए आप सबसे पहले इसको बस ध्यान से देखिएगा। आप इस n से शुरू करेंगे, ये आपका डबल डायमेंशनल एरे है, डबल डायमेंशनल एरे है। आप n से शुरुआत करेंगे और 0 तक जाएंगे, मतलब 0 से 0 पे पहुंचने में बाहर आ जाएंगे i-1। फिर ये i की बात हो गई, यानी कि रो की बात हो रही है। अब कॉलम की बात करें, कॉलम में क्या करेंगे, सेम चीज n तक है, j ग्रेटर देन 0 उसको भी माइनस करेंगे। लेकिन यदि i ग्रेटर देन इक्वल टू j है तब हम प्रिंट करेंगे bij को, नहीं तो नहीं करेंगे। अब इसका मतलब समझिए, एक डबल डायमेंशनल एरे में ये कितना होता है, 0 0 0 1 1 1 1 0 और कर लेते हैं थोड़ा सा, ऐसे कर लेते हैं। ये है 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 1 2 1 1 0, ये है 0 0 और ये है, ये देखिए ये बनता कैसे है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 रो 0 कॉलम, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 1 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 3, ये 2 1 2 2 2 3। अब देखिए इन सब में हमेशा ये जो मेंबर है, अगर अब इसको मैं ऐसे बनाऊं तो यहां पर क्या है 0 1, यहां पर क्या है 0 2,
यहाँ पर क्या 1 2, यहाँ पर 2 3। 0 1 में देखिए 0 छोटा है 1 से, 2 3 भी देख लीजिए 2 3 से छोटा है, बस यही यहाँ पर चेक करा रहा है। जो मेंबर जिसमें i j से कम हो वो सारे मेंबर प्रिंट होंगे। तो जैसे आप ये कर देंगे, इस पूरे लूप को चलाएंगे, i और j मतलब दो लूप चलेंगे क्योंकि रो और कॉलम है, केवल वो मेंबर प्रिंट करेंगे जो ये ऊपर वाले हैं। तो इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। नीचे वाले करने तो क्या करेंगे, केवल इसको, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है था ना, इसको लेस देन इक्वल टू कर देंगे, आपको सारे नीचे वाले मिल जाएंगे। एक लीनियर अरे है a -10 से 10, b है 1925 से 1990 और एक और है c 25। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच अरे, इसमें एलिमेंट बताइए। और मान लीजिए बेस a 400 है, वर्ड साइज 2 है, आपको एड्रेस बताना है a-3 का, a0 का और a3 का। तो अब इसको करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, बस ये ध्यान रखिए, अपर माइनस लोअर प्लस 1, अपर माइनस लोअर प्लस 1। तो देखिए इसमें अपर क्या है 10, लोअर है -10 यानी 10 माइनस ऑफ -10 प्लस 1 यानी कि 21 आ जाएगा इसका। कितने इसमें एलिमेंट हो गए 21। इसमें भी यही करेंगे, अपर माइनस लोअर प्लस 1 यानी कि अपर माइनस लोअर प्लस 1 66। यहां तो खैर 25 है ही। अब बेस माना कि 400 है, वर्ड साइज 2 वर्ड्स है, मतलब एक के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 की जगह घेर रहा है वो। और एड्रेसेस आपको बताने a-3, a-3। तो ये कैसे बताते हैं, इनिशियल एड्रेस लीजिए 400, उसके बाद आप यहां पर प्लस करिए 2, क्योंकि 2 साइज है, देखिए सब में 400 से ही ऐड हो रहा है और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 400 ऐड करेंगे 2 से मल्टीप्लाई होगा। और उसके बाद अंदर क्या हो रहा है, अंदर ये हो रहा है, फाइंड द एड्रेसेस ऑफ a-3 03, यानी कि 0 है या -3 है या 3 है। तो इनका एड्रेसेस क्या होगा, स्टार्टिंग एड्रेस अगर आपका 400 है तो उसके लिए क्या करेंगे, 3 -3 माइनस ऑफ -3, इसको इससे माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 0 माइनस ऑफ -3 जो बनेगा आपका 3 3 × 2 = 6। और यहां पर क्या करेंगे, तीसरे वाले में 3 माइनस ऑफ 3 यानी कि 6 बनेगा, 2 × 6 यानी कि 412, ऐसे बनता है। सपोज एन एरे A10 स्टोर्स न्यूमेरिक वैल्यू ओनली, A10 में केवल न्यूमेरिक वैल्यू आती है, आपको एल्गोरिथम लिखना है एवरेज करने का, वैल्यूज जो A में आएगी, और इवन नंबर प्रिंट करने का, नंबर स्टोर करना है जो भी A में है, जो भी A मेम्बरान है उसमें इवन नंबर्स बता देने हैं। तो एवरेज के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एक नंबर लीजिए, 10 नंबर लीजिए, सबको ऐड कर दीजिए, 10 से डिवाइड कर दीजिए। इवन नंबर कौन से होंगे, जो 2 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 देते हैं, वही हम करने वाले हैं। पहले स्टार्ट करेंगे, इस पूरे एरे को रीड करेंगे, आई से इनिशियलाइज करेंगे, सम से करेंगे एवरेज, मतलब सम 0 करेंगे, एवरेज 0। जो भी चीज सम होगी ना, जैसे a = a + b, तो आपको a को हमेशा जैसे सम इक्वल टू सम प्लस ai ऐसे होने वाला है ना, ये सम को आपको 0 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे, जो भी सम आएगा फाइनल उसको 10 से, और फिर स्टोर करेंगे इसको एवरेज में। अगर हमको चेक करना पड़ेगा कि 10 पूरे हो गए कि नहीं हो गए, 10 हो गए तो बंद, हम एवरेज प्रिंट कर देंगे। इवन नंबर प्रिंट करना है या ऑड नंबर प्रिंट करना है, तो दोनों का तरीका एकदम सेम है कि आप यहां पर स्टार्ट करेंगे, रीड करेंगे एरे को, आई से शुरुआत करेंगे, मॉड्यूलो निकालेंगे, ए आई का मॉड्यूलो 2। जैसे मैं अगर 4 को 2 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा, 2 × 4 0, तो ये मॉड्यूलो ये होता है, रिमाइंडर देता है। अगर मैं 2 को मतलब 5 को 2 से डिवाइड करूं तो 2 × 2 = 4 बचा 1, मॉड्यूलो 1 आ गया, यानी ये रिमाइंडर 1 आ गया, तो ये मॉड्यूलो निकाला जाएगा। अगर वो 0 आता है तो 0 तभी आएगा जब इवन नंबर है, हम बोलेंगे हाँ साहब ये जो नंबर है ये आपका इवन है। An array this one is stored in the memory along the row with each element occupying 2 bytes of memory, 2 bytes ये लेता है। Find out the base address of the location this, इसका लोकेशन बताना है। If the location ARR 1025 is stored at the address 1000, 1000 पे अगर ये स्टोर है, बल्कि 10,000 है, 10,000 पे स्टोर है, तो इसका स्टोरेज कहां होगा, राइट, पूरा इतना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका तरीका ये होता है कि अगर हमारा ये ARR है, आई और जे, आई रोज को रिप्रेजेंट करता है, जे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब, और इसका साइज जो वर्ड साइज है वो 2 है, तो बेस एड्रेस
प्लस डब्ल्यू ये आपका वर्ड साइज प्लस मतलब इंटू आई इंटू मतलब आयत इंटू सी, सी मतलब क्या है कितने कॉलम्स है, प्लस जे, बस इतना आपको करना है, राइट। तो 10 25 के लिए क्या करेंगे, यहाँ 10 रख दीजिए, यहाँ 25 रख दीजिए, 100 आपको यहाँ से मिल ही रहा है, कॉलम नंबर 2 आपको यहाँ से मिल रहा है, बेस एड्रेस आपको 10,000 यहाँ पर निकालना है, इसका बेस एड्रेस निकालना है, लेकिन एड्रेस ऑफ दिस वन इज नोन, राइट। तो ये 10,000 है, ये बेस एड्रेस पता नहीं है, बेस एड्रेस से निकलेगा 10,000 से 20-50 माइनस करिए 795। अगले में क्या करेंगे, अब इन्होंने कहा कि चलिए ये तो निकाल लिया आपने, अब इसका भी इसका लोकेशन बताइए, तो इसके लिए क्या करेंगे, बेस एड्रेस आपको पता चल गया 7950, यहाँ रख दीजिए, सीधा W2 यहाँ पर 20 है, यहाँ 50 है, तो 20 यहाँ रख दीजिए, 50 यहाँ रख दीजिए, 100 आपका आया, तो कॉलम इसका भी 100 ही है, इस वाले का बेसिक जो आप कह रहे हैं 12050। An array, this one, is stored in the memory along the column with each element occupying 8 bytes in memory. Along the column है और हर एक एलिमेंट 8 बाइट मेमोरी ले रहा है। आपको बेस एड्रेस निकालना है और एड्रेस जो एलिमेंट है एरे 2-3 का, यदि एलिमेंट एरे 10-25 स्टोर्ड है, मतलब 10 रोज और 25th कॉलम जो है वो स्टोर्ड है आपके 1000 में, बिल्कुल वही तकनीक अपनाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ए रो और कॉलम ए 20-50, रो कितने हैं 20, सी कितना है 50, हमारे पास एलिमेंट साइज कितना है 8, हमको बेस एड्रेस निकालना है, और हम जानते हैं इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि जहां पर जो लोएस्ट रो इंडेक्स है वो 0 है, लोएस्ट रो कॉलम इंडेक्स आपका 0 है, बेस एड्रेस निकालना है, हमको दिया गया है A45 इक्वल टू 1000, यानी कि ये जो 45 वाला हिसाब किताब है वो आपका किस जगह पे है, 1000 पे, ठीक, ये है 45, राइट। तो अब इसको आप 10-25 के लिए ये 4 और 5 है, ठीक, A45 आपका 1000 पे है, आपको एड्रेस एरे 2-3 चाहिए, तो अगर कॉलम मेजर में जाएंगे तो AIG हो जाएगा B जो बेस एड्रेस है, प्लस W जो विड्थ है जो हम 8 लेने वाले हैं, I माइनस IR प्लस R J माइनस LC, मतलब ये LR LC, तो A45 आपको 1000 यहाँ दिया हुआ है, इसे रख दीजिए 1000, बेस आपको पता नहीं है, हाँ W आपको पता है 8 बाइट है, यहाँ पर क्या है 4 और 5, I और J 4 और 5 है, ये देखिए ये 4 और ये 5 ये दिया हुआ है यहाँ पे, ये इसको भूल जाइए, ये 4 और 5 है, 4 माइनस 0 5 माइनस 0, B से निकल आएगा, B कितना हो गया 168, ठीक। अब A23 की बारी आई, तो A23 कैसे निकालेंगे, अभी हमने बेस निकाला है, तो बेस 1000 रखेंगे, विड्थ आपका 8 आएगा, और यहाँ पर 2 और 3 रखेंगे I और J की जगह, IR 0, ये LR 0 LC 0, कितना आ गया 168 प्लस 469 664। अब एक एरे है X720, ये स्टोर्ड है मेमोरी में, हर एक एलिमेंट इसमें 2 बाइट का स्टोरेज दे रहा है, यदि बेस एड्रेस एरे का 2000 है, आपको कैलकुलेट करना है लोकेशन X35 की, जब एरे X स्टोर्ड है कॉलम मेजर ऑर्डर में। X720 इसका मतलब ये वैलिड रो इंडिसेस इसकी होंगी 0 to 6 क्योंकि 7 तक है, और इसका 20 का वैलिड कॉलम इंडिसेस 0 से 10 है। इन्होंने यहाँ कहा है कि इसको आप इस तरीके से लीजिए वैलिड कॉलम इंडेक्स। तो सिमिलर फॉर्मूला लगाएंगे हमको 3 और 5 चाहिए, तो X35 इक्वल टू बेस दैट इज 2000, यहाँ पर लेंगे आप जो साइज है W का 2 बाइट्स, 3 माइनस 0 प्लस 3 माइनस 0 प्लस R कितना इन्होंने कहा कि 7 है, रोज जो है 7 है, 7 और 5 माइनस 0 J माइनस LC, मतलब J ये है, I ये है, J ये है, तो 3 यहाँ लेंगे, 5 यहाँ लेंगे, और 2 और ये 7 कहाँ से लेके आया, क्योंकि ये दिस इज ये 3 और 2 आपको विड्थ लेना है R यहाँ पर, क्योंकि कॉलम मेजर है तो ये R आएगा, अगर रो मेजर होता है तो कॉलम आती है, 7 इसकी, ये 7 लेंगे, ठीक। तो आपका ये वैल्यू कंप्यूट करेंगे तो 2076 आएगा। अगला भी कुछ इसी तरीके से है, इसको भी आप देखिए कि एरे है 15-20, मतलब 15 रोज है 20 कॉलम, ये स्टोर हुआ है मेमोरी में अलॉन्ग द रो, हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाई कर रहा है 4 बाइट मेमोरी का। आपको बेस एड्रेस और एड्रेस इस एलिमेंट का निकालना है 32। यदि एलिमेंट जो ARR 1025 ये स्टोर्ड है
एड्रेस 1500 में। तो पहले इस दूसरी लाइन से हम जरा बेस एड्रेस निकाल लें, उसके बाद हम ये निकाल सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं 15, कॉलम्स कितने हैं 20, लोएस्ट रो कॉलम रो LR मतलब और लोएस्ट कॉलम LC ये 0 0 है। साइज ऑफ एलिमेंट कितना है W, विड्थ कितना है W मतलब वर्ड साइज। अब AIJ जिसे हम A52 कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि A52 ये कहां पर स्टोर है, ये किस जगह पे है, ये है 1500 पे, ये 5 और 2 ठीक। और इसके लिए हम क्या करेंगे, रो वाइज अरेंजमेंट है, तो अब यहां पर कॉलम आएगा, ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर कॉलम आएगा, पिछले वाले में रो था। तो A52 इक्वल टू जो बेस एड्रेस है प्लस W मतलब 4, यहाँ पर 20 और ये 20 कॉलम आएगा, 5 - 0 ये 5 यहाँ पर, ये 2 यहाँ पर, प्लस 210, तो कितना आ गया B आपका 1092। अब बेस एड्रेस आ गया 1092, बेस एड्रेस को यहाँ रखिए, A32 का निकालना है, A32 निकालना है, बेस एड्रेस यहाँ रखिए, विड्थ इसका 4 है, कॉलम आपके पास 20 है ही, 3 - 0 2 - 0 आपका 1340, A32 का एड्रेस 1340 आ जाएगा। इसी तरीके से अगला है आपका एक एरे है 1020, ये स्टोर्ड है मेमोरी में, हर एक एलिमेंट 4 बाइट ले रहा है, बेस एड्रेस 1000 है, आपको लोकेशन बताना है x5 15 का, 5th रो 15th कॉलम का। जब एरे कॉलम मेजर ऑर्डर में है तो इसमें आप क्या यूज करने वाले हैं, रो यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर xij कैसे निकलेगा, बेस एड्रेस 1000 दे रखा है इन्होंने, बेस एड्रेस हम जानते हैं यहाँ पर W आएगा, लेकिन अब यहाँ पर रो आने लगा क्योंकि कॉलम मेजर, कॉलम में रो आता है, रो मेजर में कॉलम आता है। तो यहाँ पर 5 या 15, ये 4 विड्थ ये W है और ये क्या है R, यानी कि रोज कितनी रोज है 10, बस इसको कंप्यूट कर लीजिए 1620 आ जाएगा। एक एरे है वैल 1 से 15 1 से 10, ये स्टोर्ड है मेमोरी में, हर एक एलिमेंट में 4 बाइट की जरूरत लग रही है। अगर बेस एड्रेस इस एरे वैल का 1500 है, आपको लोकेशन बतानी है वैल 12 की। जब एरे वैल ये स्टोर्ड है रो वाइज में कॉलम वाइज में, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हम रो वाइज में करेंगे फिर कॉलम वाइज में करेंगे, लेकिन सबके लिए क्या कॉमन होगा, देखिए बेस एड्रेस 1500 दिया हुआ है, एलिमेंट विड्थ 5 बाइट्स यानी कि जो वर्ड साइज है, रोज कितने हैं 15, कॉलम कितने हैं 10, रोज है 15 तो कॉलम है 10। तो आप 12 और 9 आई आपका एल आपका जो एल और जे, आई और जे आई जो है वो 12 है, जे आपका 9 है। तो लोएस्ट रो इंडेक्स इसमें आएगा, क्योंकि बोला नहीं है तो हम सीधा 0 ही मानते हैं, LR आपका 0 है। रो वाइज में क्या करेंगे, 12 और 9 की वैल्यू दी हुई है इन्होंने, 1500 प्लस 4 ये विड्थ, C क्या है 10, L - LR 20, 12 - 1 J - LC, N - 9 - 1 ये कहां से आया, 12 यहां से आया, 9 यहां से आया, 1 और 1 ये तो आप यहां से देखिए LR और LC। बल्कि अगर आप चाहें तो इसको, क्योंकि हमने 0 ले लिया है तो आप 0 भी ले सकते हैं। वैसे शुरुआत में ये होता है कि जब इन्होंने 1 से कहा है तो हम इसको 1 मानेंगे, ठीक है, लेट अस चेंज इट, तो 1 ही आ जाएगा यहाँ, इसलिए 1 लिखा हुआ। पिछले वाले में आपने पिछले तरीके से करते तो 12 - 0 होता प्लस 9 - 0 होता, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिकली दिया है एक से स्टार्ट है, तो 12 - 1 प्लस 9 - 1 1932 आएगा। यहाँ पर रो वाइज में यहाँ पर आपको कॉलम दिखाई देंगे और कॉलम वाइज में आपको रो दिखाई देंगे, देखिए ये R दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर कॉलम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर B प्लस W L - LR प्लस R J - LC, 4 12 - 1 प्लस 15 9 - 1 यानी कि 4 × 131 524, 1500 में ऐड करिए 2024। सेम इसी तरीके से करेंगे। पहले मैं बता देता हूं कि बेस एड्रेस आपका कितना है, ये एड्रेस, और उसके बाद बेस एड्रेस इसका दिया है 1000, और उसके बाद आपका एलिमेंट विड्थ है 4 बाइट, तो इसको हम 1000 कर लीजिए पहले। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं 5 5 5 रो 5 कॉलम। आपको 2 और 4 मतलब एल आई आपका हो गया 2, जे हो गया आपका 4। अब लोएस्ट रो इंडेक्स क्या है, क्योंकि कुछ नहीं दिया है तो 0 लेंगे, जैसे 1 ऐसे ... 5 दिया था ना पिछली बार, तो इसलिए 1 लिया था, यहाँ पर आपका 0 है क्योंकि यहाँ कुछ नहीं दिया, तो ये 0 0 लेंगे। रो वाइज के लिए सीधा फॉर्मूला लगाइए, A24 = B यानी कि 4 बाइट यहां से आएगा, ये B मतलब 1000, ये 1000 है,
W4 आएगा, ये यहाँ से आएगा। ठीक, अब यहाँ पर 2 और 4 है तो 2 यहाँ लीजिए, 4 यहाँ लीजिए, और ये फोर्थ, ये फिफ्थ जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स, क्योंकि रो वाइज कॉलम से मल्टीप्लाई करिए तो इसको 1056 आ जाएगा। अगले वाले में सेम चीज करनी है, यहाँ पर बस जो R है, रोज जो है वो 5 आएंगे, 1088। ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे डेटा, अब यहाँ देखिए 1 से शुरू हो रहा है, तो LC और LR जो लेंगे आप, जो लोएस्ट कॉलम में लोएस्ट रो है वो आपका 1 है। इसके 8 बाइट लग रहे हैं स्टोरेज में। बेस एड्रेस एरे डेटा का 2000 है। आपको लोकेशन बतानी है डेटा A45 की, जब एरे स्टोर हो रो वाइज या कॉलम वाइज, तो इसके लिए क्या करेंगे, बेस एड्रेस इन्होंने 2000 दिया हुआ है, विड्थ है इसकी 8 बाइट, R और C 10 और 10 है, लेकिन बस यहाँ LC LR 1 कर दीजिए आप, और ये 4 और 5 का दिया हुआ है, मतलब I आपका 4, J = 5, सीधा इस फॉर्मूले में रख लीजिए। 4 और 5, B आपका 2000, W आपका 8, C यहाँ पर सीधे सीधे आप 10 लिखेंगे क्योंकि ये 10 बाय 10 है, ये 4 यहाँ से आएगा, ये 5 यहाँ से आएगा, 22272। इस तरीके से कॉलम वाइज में यहाँ पर रो आ जाएगा। W 8 सेम रहेगा, B 2000 सेम रहेगा, यहाँ पर रखिए 2344। जो एरे है वो 4030 stored in memory along the column with each element occupying 4 bytes। आपको बेस एड्रेस या एड्रेस बताना है इस एलिमेंट का। यदि एलिमेंट S1510 ये स्टोर्ड है मेमोरी लोकेशन 7200, तो एड्रेस जो SIJ का है अलोंग कॉलम, इसमें बेस एड्रेस तो W I-L1 लोअर वाला, और यहाँ पर लोअर आप आराम से अगर कहा गया है तो उस हिसाब से लेंगे, 0 लेना है या 1 लेना है। पर हम देख लें कि J-L2 इंटू M, इसमें देखिए मेमोरी जो साइज है M, और ये तो विड्थ हो गया 4, राइट। यहाँ पर ये बोल रहे हैं 15 और 10, 15 और 10, तो 15 और 10 तो यहाँ पर आ गया। अब कितने आपके रोज हैं, 40, तो 40 यहाँ पर आ गया। सीधा अब यहाँ पर 7200 बेस एड्रेस, क्योंकि 7200 दिया हुआ है, बेस एड्रेस प्लस 4 × 374 ये आ जाएगा 5704। अब एड्रेस निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधा बेस एड्रेस, यही वाला फॉर्मूला दोबारा करेंगे। बेस एड्रेस लीजिए 4 × अब 20 यहाँ पर आ जाएगा और 15 यहाँ आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, तो 8020 आ जाएगा। एक एरे है T5020, ये स्टोर्ड है मेमोरी में अलॉन्ग द कॉलम। हर एक एलिमेंट 4 बाइट ले रहे हैं। आपको बेस एड्रेस निकालना है, एड्रेस निकालना है इसका, यदि इसका जो स्टोरेज है 800 में, तो इसमें T5020 यानी कि 50 आपके रोज हो गए, 20 आपके कॉलम हो गए, 4 इसकी बाइट की साइज दी हुई है। TIJ यानी कि I और J आपका 30 और 15 हो गए। एड्रेस T2510 का 9800 ये बता ही रहे हैं। बेस एड्रेस आपको पता नहीं है, लोएस्ट आपको 0 और कॉलम आपका 0 ले लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, सीधा T2510 में B आपको अभी बेस पता नहीं है, और 9800 इसका पता है, ये इसका एड्रेस पता है। 4 आपका साइज पता है, 25 - 0 करिए, देखिए 25 है, ये 25 है, ये 10 - 0 करिए, यहाँ 10 है, यहाँ पर 50 आप क्या लेंगे, नंबर ऑफ रोज, तो 20 से निकल के आ जाएगा। अब इसी तरीके से TIJ 30-15 निकालना है, तो आपको बेस तो पता चल गया, 7700 यहाँ रख दीजिए, 4 आपको पता ही है, 30 यहाँ रखिए, 15 यहाँ रखिए, -0 - 0, 50 आपको यहाँ से लेना ही है रोज, तो ये 1080 आ जाएगा। एक एरे है T9000, ये स्टोर्ड है मेमोरी में अलॉन्ग कॉलम, हर एक एलिमेंट 4 बाइट रखता है। आपको मेमोरी लोकेशन निकालनी है T1040 की, बेस एड्रेस इसका 7200 दिया है, सीधे के सीधे आएगा। आप यहाँ पे LBR और LCBC यानी कि LR और LC जो तक ले रहे थे उसको 00 ले लीजिए। आपका बेस T 7200 है, यहाँ पर T आपका सीधा यहाँ पर, क्योंकि ये देखिए आपको क्या कीजिए, ये 10 और 40 चाहिए ना, ये 10 हो गया, ये 40 हो गया। एक्चुअली 10 - 0 और 40 - 0 है, 0 था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 10 40 लिख दिया। ये जो है नंबर ऑफ रोज लेंगे 90, यहाँ कंप्यूट करेंगे 21640। एक एरे है आपका 3515, ये स्टोर्ड है मेमोरी में रो के हिसाब से, और हर एक एलिमेंट 4 बाइट ले रहा है। आपको बेस एड्रेस और एड्रेस इसका निकालना है। यदि लोकेशन A22 का स्टोर्ड है एड्रेस 3000, तो बिल्कुल सेम वही प्रक्रिया अपनाएंगे हम लोग। तो इसमें रोज और कॉलम कितने हुए, 35 रोज हो गई और कॉलम 15 हो गए। हम बेस एड्रेस B मान लेते हैं, हमको W आपको 4 बाइट दिया हुआ है यहाँ पे, और A22 इसका एड्रेस हमको 3000 मिला हुआ है, तो पहले A22 रखेंगे। A22
इसमें एलसी और एलआर 0 ले लेते हैं। बी आपको पता नहीं है, डब्ल्यू आपको 4 पता है, सी नंबर ऑफ कॉलम्स यहां से उठा लीजिए 15 है, और 2 - 0 और 2 - 0, तो यहां से बी आ जाएगा। बी कितना आ गया 2872। सेम फॉर्मूला में यहां रखेंगे, बस यहां पर 20 और 5 कर देंगे, यहां 2 और 2 किया था, 20 और 5 कर देंगे। बेस एड्रेस 2872 और 20 को यहां, 5 को यहां, 4 + 4 जो हो गया, और यहां पर 15 क्या करेंगे नंबर ऑफ, क्योंकि जो भी आपको रो मेजर या कॉलम मेजर में दिया हो उस हिसाब से हम यहाँ वैल्यू रखेंगे, राइट। ये 15 इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये कॉलम से रो मेजर में ये सेव्ड है। अब एक एरे है 1535 का, ये स्टोर्ड है मेमोरी में अलॉन्ग द कॉलम, तो कॉलम मेजर है, इसकी जो एलिमेंट है 8 बाइट रख रहे हैं, आपको बेस एड्रेस और एड्रेस निकालना है एरे 25 का, और लोकेशन A510 का ऑलरेडी 4000 दिया हुआ है। तो A15 35, नंबर ऑफ रोज है 15, कॉलम है 35, 8 बाइट आपको दिया हुआ है। आईजे यानी कि 2 और 5 के बारे में बात हो रही है, ये आपको बेस एड्रेसेस का 5 और 10 का आपके पास 4000 है, और क्योंकि 00 से शुरू हुआ है तो एलसी एलआर हम 0 लेंगे, बेस एड्रेस में पता नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे 5 और 10 के हिसाब से निकालेंगे, क्योंकि 5 और 10 का 4000 दिया हुआ है, 5 और 10 का बेस एड्रेस दिया नहीं हुआ है, 5 और 10 यहाँ आएगा, क्योंकि ये कॉलम मेजर में है तो यहाँ रोज आएंगे। कितने रोज है आपके पास 15 यहाँ पर आएगा, 5 - 0 और 10 - 0 से यह 15 से मल्टीप्लाई होगा, डब्ल्यू आपका 8 है, कितना आ गया बेस एड्रेस 2760। अब AIJ निकालना है या A25 निकालना है तो 2760 यहाँ रखेंगे, या डब्ल्यू लिखेंगे 2 - 0, 5 - 0 15, तो यहाँ नंबर ऑफ रोज आ ही रहा है 3376। एक मैट्रिक्स है, एरे मैट है, ये स्टोर्ड है मेमोरी में कॉलम वाइज, जिसमें हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाई करता है 8 बाइट ऑफ मेमोरी। आपको बेस एड्रेस निकालना है, एड्रेस एलिमेंट मैट 25 का, और इसका बेस एड्रेस आपको 1000 दिया हुआ है। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही जब से करते चले आ रहे हैं, इसका क्या है नंबर ऑफ रोज है 30, नंबर ऑफ कॉलम्स है 10, इसमें बेस एड्रेस आपको अभी ज्ञात नहीं है, LCLR 0 लेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसे 1.30 नहीं दिया हुआ है, 1.10 नहीं दिया हुआ है, सीधा 30 और 10 दिया हुआ है। आप यहाँ पर क्या करेंगे 5 और 7 का आपको दिया हुआ है, 5 और 7 रखेंगे 1000, इसका ये एड्रेस ये होगा बेस एड्रेस प्लस 8, यहाँ पर 8 साइज ये वाला, और 30, अब ये क्या है कि कॉलम है, कॉलम में है, तो यहाँ पर आप क्या लेंगे 30, नंबर ऑफ रोज लेंगे 30 × 7 + 5, ये आएगा आपका B - 720, बेस एड्रेस -720 आ गया। आप 20 और 5 पे जाएंगे, -720 रखेंगे, यहाँ 20 रखेंगे, इस जगह पे 20 रखेंगे, इस जगह पे 5 रखेंगे, 5 वाले को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपका नंबर ऑफ रोज है, और यहाँ पर 640 आ जाएगा इसका। तो ये हमने देखा एरे के बारे में, फर्स्ट पार्ट देखा, अभी सेकंड पार्ट भी देखेंगे आगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।